जन्नत का आराम और खुशबूदार हवाएं भी आने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। शेरबेशा अहले सुन्नत के दयार में है हम लोग। सुन्नियत के पतले जलील थे हुजूर शेरबेशा अहले सुन्नत। उनसे किसी ने पूछा कि आप लोग मज़ारात पे चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या तुम्हारे मुर्दों को ठंड लगती है? ये यार ये तो देखा निकाल नहीं लो सही बैठो ठंड लगती है। क्या ठंड लगती है तुम्हें, तुम्हारे मुर्दों को? एक बार कहीं भी लगा तो शेरबेशा सुन्नत ने कहा हाँ ठंड लगती है भाई, चादर चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम चादर उड़ाते हैं। क्यों? कहा जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं हमारे ही लिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुम्हारे लिए क्या है वो भी सुन लो। फयाती है मिन हर्रिहा व समूमिहा। और बेदीन के लिए तो जहन्नम की खिड़की जब खोली जाती है तो उससे लपटे आती हैं। जी तो वैसे ही मर रहे हैं लपट में, तो और चादर क्या चढ़ा के और मारोगे? ये होता है जैसे को तैसा जवाब। हालांकि ये कोई तहकीकी जवाब नहीं है चादर चढ़ाने का, मगर वो शेरबेशा अहले सुन्नत थे। उन्होंने कहा जैसे ये मरे वैसे ही मार डालो। मेरे अजीजों, कब्र में जन्नती राहत, जन्नती आराम मिलता है कि नहीं? ईमान वालों को मिलता है, सबको मिलता है। मैं एक खास बात आपको बता रहा हूं। जन्नती लिबास, जन्नती बिस्तर, जन्नती खिड़की, जन्नती राहत और आराम जब वो देखता है तो मेरे अजीजों एक बात वो कहता है, अर्जिउ इला अहली फउखबिरुहुम। मैं घर जाना चाहता हूँ। फरिश्तों से कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। जाते हो ना? घर जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता है? फउखबिरुहुम, तो मैं उन्हें खबर देना चाहता हूँ कि मैं बड़े आराम में हूँ, आयश में हूँ, तरब में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ये मैं बता के आ जाऊँ। वो कहते हैं अब यहाँ छुट्टी नहीं है। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उनसे अमानते आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दूल्हा दुल्हन दोनों मैंने तर्जमे इसलिए कर दिए कि इस अरूस के दोनों माना आते हैं। और ये बड़ा फसीह बलीग लफ्ज मेरे आका ने बोला। क्यों? इसलिए कि मरने वाले दोनों किस्म के होते हैं, मर्द भी और औरत भी। अगर मर्द है तो ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है, और औरत है तो ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ला युक़िज़ुहु इल्ला हब्बु अहलिही इलैहि, कि उसको तो उसका महबूब ही जगाएगा, जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा होगा वही इसको जगाएगा। बेशक बेशक वो है खुदा, जो क़यामत में जगाएगा। अब ये सो गया, ये नहीं फरमाया मुत कमा यमूतुल मौता, जैसे मुर्दे मर जाते हैं वैसे तू मर जा। मरने वाले जैसे मर जाते हैं वैसे मर जा, नहीं, सो जा। क्या फरमाया? सो जा। तो अजीजों, सोते जिंदा हैं, मुर्दे नहीं सोते। फरमाया जा, सो जा। क्या? सो जा। अब ये सो रहा है मगर
दुआ कर रहा है क्या? ये अल्लाह, जैसे तूने मेरी इज्जत बढ़ाई, मुझे ताज़ीम व तकरीम दी, मेरा यहाँ मर्तबा बढ़ा दिया, मुझे एजाज बख्शा, ऐसे ही मेरे घर वालों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि इसी हालत में उन्हें मौत देना, कि उनकी भी इज्जत अफजाई हो, उनकी भी कब्र पर नूर हो, उन्हें भी जन्नती बिस्तर मिले, उन्हें भी जन्नती लिबास मिले। ये मालिक मौला, ये दुआ मैं करता हूँ मेरे अहलो अयाल के लिए। हजरात, उधर से दुआ चालू हो गई, उधर से दुआ चालू हो गई। ये फैज है मोमिन मुर्दों का कि वो दुआ करते हैं हमारे लिए, तो इसको बोलते हैं ईसाले फैज। क्या बोलते हैं? जबान से बोलो, ईसाले फैज। उधर से आ रहा है फैज, और कुरान ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला तो एहसान ही होता है। एहसान का बदला क्या है? कोई एहसान करे तो बदला ना दो। जोर से बोलो, बदला देना चाहिए। तो कुरान के इस हुक्म पे अहले सुन्नत ने अमल किया कि उधर से ईसाले फैज है तो हम इधर से ईसाले सवाब कर रहे हैं। जी बेशक, इधर से ईसाले सवाब कर रहे हैं। तीजा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, 20वां भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, बरसी भी करते हैं, जुमेरात को फातिहा लगा कर भी ईसाले सवाब करते हैं। ये है जज़ाम विफाका, जैसे को तैसा बदला। उधर से फैज आ गया, इधर से सवाब पहुंच गया, इसलिए लेन देन दोनों तरफ से है। उधर हमारे मरने वाले हमें सवाब फैज पहुंचा रहे हैं, इधर से हम उन्हें सवाब पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि ये तो हमारा अहले सुन्नत का मामला हुआ, और वहाबियों को क्या मिला? अब वो भी देखो, हम पीलीभीत में वहाबी क्या करते हैं? वो मर गए मरदूद, जिनकी फातिहा न दुरूद। जब वो मर गए तो फातिहा दुरूद बंद क्यों? इसलिए कि उधर से जो इनके मुर्दे हैं वो जवाब नहीं दे पाते, तो हुक्म होता है मेरे हबीब को इन्होंने वो जो कहते थे दुनिया में, वो जो इनका बदअकीदा था, इस वजह से इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। जब जवाब नहीं, वो तफसील है उसकी, अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत से हदीस हैं मगर टाइम की किल्लत है। जी हाँ, जब वो जवाब नहीं दे सकता है मुर्दा, तो हुक्म होता है पकड़ लो इस बददीन को, क्या बात, जकड़ दो इस बेईमान को, और इसको बदतरीन सजा दो इस मुनकिर रसूल को। अब वो तो अपनी सजा में, जहन्नम की हवा में, गर्मी और लपट में है, तो वो तो ये दुआ कर नहीं सकता, अल्लाह जैसा तूने मुझे दिया वैसा मेरे अहलो अयाल को भी देना। गौर करो, कहाँ बहुत पूछ रही है, गौर करो। ये दुआ तो कर नहीं सकता कि मेरे बेटों को, भतीजों को, भांजों को, रिश्तेदारों को इसी हालत में मौत देना जिस हालत में, बेईमानी की हालत में तूने मुझे मौत दी है, कि मैं ये सजा भुगत रहा हूं। वो ये दुआ तो कर नहीं सकता। तो उधर से दुआ बंद, कि इन्होंने कहा हमारा बाप मर गया और हमारे लिए कुछ नहीं भेजता, तो हम भी उसके लिए क्यों भेजें। इधर से लेन देन दोनों बंद, और अहले सुन्नत के लेन देन दोनों चालू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान से बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह पाक एजाज देता है, इकराम देता है ईमान वालों को। मेरे अजीजों, अल्लाह के फजल से अहले ईमान का मर्तबा मरने के बाद बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हुक्म है कि अगर कोई कितना ही बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, मरने के बाद उसके गुनाहों का जिक्र न करो। अगर उसकी नेकी तुम्हें मालूम हो तो उसका चर्चा किया करो। इसीलिए हुक्म है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। वो गफूर रहीम है, हम गुनाहगार हैं।
बख्शने वाला वो बड़ा मेहरबान है। यह हुजूर ने हमें सबक दिया है, सरकार ने हमें यह सबक अता फरमाया। ए मेरे अजीजों, याद रखो ये सबक, कभी बड़े से बड़े गुनाह को से तो बचना ही है, लेकिन छोटे गुनाह से भी बचना चाहिए। छोटे को छोटा समझ के नहीं करना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह का गजब उसी में छुपा हो, और किसी छोटी से छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है अल्लाह की खुशी उसी में मौजूद हो। इसकी मिसाल दे रहा हूं, मजमून इतना ये तवील है कि 10-5 घंटे भी इस पे गुफ्तगू की जाए तो हदीसें इतनी हैं कि पूरी नहीं होंगी। बादल मौत जो मामलात हैं, एक बात मैं आपको बता दूं और फिर प्रोग्राम आगे का जारी रहेगा। छोटी से छोटी नेकी भी आदमी की बख्शिश का जरिया बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े रसूल हैं, बहुत बड़े रसूल, उलुल अज़्म 5 पैगंबरों में से भी वो एक है। उनके जमाने की बात है, एक आदमी हर तरह का गुनाहगार था, बहुत बड़े बड़े गुनाह करता था, कोई गुनाह छोड़ता नहीं था। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम भी करना, मैं भी करूं, माअज़ल्लाह गुनाहों से बचना फर्ज है। वो गुनाहगार था, हर तरह का गुनाह करता था कि लोगों ने उससे नफरत करना शुरू कर दी, और इतनी नफरत की, इतनी नफरत के उसका बाइकाट कर दिया। आज तो कोई कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन लोग मिलते जुलते 17 कोई बाइकाट नहीं करता, कोई बाइकाट नहीं करता है, इसलिए गुनाहों को और रिवाज मिलता है। उसका बाइकाट कर दिया, यहां तक बाइकाट किया कि वो मर गया तो उसको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, कफन दफन कुछ नहीं किया, और दूर ले जाके घूरे पे उसको फेंक दिया जैसे जानवरों को फेंका जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ अल्लाह पाक ने वही फरमाई, मेरे कलीम, मेरा एक बंदा घूरे पे पड़ा हुआ है, तुम उसे उठा लाओ और उठाकर उसे गुस्ल दो, कफन दो, नमाज जनाजा पढ़ो और फिर उसको दफन करो। हजरत ने हुक्म इलाही पे अमल किया। और उसके बाद लोगों को पता लगा, अर्ज किया, हुजूर वो तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, इसलिए हमने उसे फेंक दिया। हजरत मूसा अपने रब से अर्ज करते हैं, मालिको मौला, लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा था इसलिए फेंक दिया था, तूने मुझे हुक्म दिया तो मैंने तेरे हुक्म की तामील की। फरमाया, मूसा, लोग सच कहते हैं, वो बड़ा गुनाहगार, सियाकार, जफाकार, इशिया सियार था, वो वैसा ही था जैसा लोग बताते हैं, और लोगों ने जो उनसे उसके साथ किया वो उन्होंने उसके गुनाहों की वजह से किया, मगर मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया कफन दफन देने का, नमाज जनाजा पढ़ने का, उसमें राज है। मौला राज क्या है वो बता दे। फरमाया, एक मर्तबा गुजर रहा था रास्ते में, तौरात का जो किताब मैंने तुम्हें दी है उसका एक वर्का इसको पढ़ा हुआ मिल गया, इसने उठाया और पढ़ने लगा। उसमें जब मेरे हबीब का नाम पाक आ गया तो इसने मोहब्बत में उसे चूम लिया। ये अदा मुझे ऐसी पसंद आ गई कि जिंदगी भर के मैंने उसके गुनाह बख्श दिए। इसलिए हुजूर का नाम जब आया करें, मोहब्बत से अंगूठे चूम लिया कीजिए। ये बख्शिश और शफाअत और मग़फ़िरत का बेहतरीन जरिया है। ये बेहतरीन जरिया। लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि साहब क्यों चूमते हो, नहीं चूमना चाहिए, लेकिन ऐसे मत मानना, इसमें 3 फायदे हैं। दुनिया में आंखों की हिफाजत, जी हुजूर के नाम को मोहब्बत से चूमने के बाद आंखों की हिफाजत, कब्र में शफाअत, क़यामत में शफाअत, और आखिरत में हुजूर ने फरमाया, वक़ाइदुहु इल जन्ना, मैं अपने उस उम्मती को जन्नत में ले जाऊंगा। तो 3 फायदे, ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं मेरे अजीजों। इसीलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, और वजद में होके हमें जान बेताब
सब अपने लब चूम लिया करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।